हेलो दोस्तों। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के चेक योर प्रोग्रेस 5 के क्वेश्चन नंबर 7 को। क्लियर। तो यहाँ पर जो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज सच दैट देयर टोटल रेजिस्टेंस इन 50 ओम। सिंपल इन्होंने क्या किया है कि जो गिवन मतलब क्या क्या हमारे पास गिवन है नोट करते चलेंगे इसी के साथ हम लोग। तो यहाँ पर दिया है कि 4 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज सच दैट देयर टोटल रेजिस्टेंस इन एज 50 ओम। तो यहाँ पर जो है आर टोटल गिवन है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि आर टोटल जो है वो कितना है, 50 ओम है। ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ देयर रजिस्टर इज 5 ओम 10 ओम एंड 15 ओम। इन्होंने क्या है, 3 रेजिस्टेंस गिवन है रिस्पेक्टिवली। मतलब इन्होंने कहा है कि R1 R2 और R3 जो इन्होंने 3 रेजिस्टेंस दिया है, एक का है 5 ओम और दूसरा क्या है 10 ओम और तीसरा क्या है 15 ओम। क्लियर। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ फोर्थ रेजिस्टर, मतलब कह रहे हैं फोर्थ रेजिस्टेंस क्या होगा वो फाइंड करिए। सिंपल यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि टोटल रेजिस्टेंस दे दिया है और 4 रजिस्टर का टोटल रेजिस्टेंस इन्होंने दे दिया, 3 रेजिस्टेंस गिवन है और फाइनल रेजिस्टेंस भी गिवन है और फोर्थ रेजिस्टेंस निकालना है। तो सिंपल इसके लिए हम लोग फार्मूला जैसे ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 चीज़ें नोटिस करने के लिए है। एक है कि ये सीरीज में गिवन है, जब सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा कि ये सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब इसके लिए हमें फार्मूला क्या लगेगा, जो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो लगेगा आर टोटल इक्वल टू, होता है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है। दूसरा, यहाँ टोटल रेजिस्टेंस गिवन है, फोर्थ रेजिस्टेंस पूछ रहा है। तो सिंपल हम जानते हैं फोर्थ टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 50 ओम इन्होंने दे रखा है, R1 5 है, R2 10 है और R3 15 है, R4 गिवन नहीं है। क्लियर। तो टोटल क्या हो जाएगा, 50 इक्वल टू 10 15 20 और 15 हो जाएगा 30। टोटल कितना हो जाएगा, 30 ओम आपका यहाँ हो जाएगा प्लस R4। हम जानते हैं R4 इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 30, नॉर्मल मैथमेटिक्स से। तो R4 इक्वल टू आ जाएगा 20 ओम। क्लियर। फोर्थ रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, 20 ओम आ जाएगी। क्यों, सिंपल यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नहीं है। सिंपल क्या है, इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो है 4 रेजिस्टेंस हैं वो भी सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब R1 ये है, R2 ये है, R3 R4। तो सिंपल इन्होंने कहा है कि टोटल रेजिस्टेंस इसका गिवन, टोटल इसका रेजिस्टेंस कितना था, 50 था, 50 गिवन है। तो इन्होंने कहा कि जब R1 R2 R3 हम आपको गिवन है तो R4 की रेजिस्टेंस बता दीजिए। ठीक है। हमने क्या किया, फॉर्मूले का प्रयोग किया, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 गिवन रेजिस्टेंस होता है। और जब गिवन रेजिस्टेंस हमने नोट करके जो रेजिस्टेंस नहीं दिया होता उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, टोटल रेजिस्टेंस में से जब माइनस कर दिया तो जो रेजिस्टेंस नहीं दिया था फोर्स रेजिस्टेंस वो क्या क्या है, आंसर आ गया। ठीक है। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पर देखते क्या दिया, यहाँ पर भी फोर रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम 5 ओम 7 ओम एंड 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे पास 1 2 3 और 4 मतलब 3 ओम 7 3 5 7 एंड 10 ओम का जो है रेजिस्टेंस कनेक्ट है कैसे, सीरीज में, टू 10 वोल्ट बैटरी। कितने से, 10 वोल्ट बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। कैलकुलेट द करंट इन 5 ओम रजिस्टर। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ करंट होगा, मतलब जो यहाँ करंट होगा, करंट पूछा जा रहा है वो भी कहाँ, 5 ओम रेजिस्टेंस पे करंट पूछा जा रहा है। क्लियर। तो हम जानते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास, R1 3 ओम, R2 गिवन है 5 ओम, R3 गिवन है 7 ओम, R4 गिवन है 10 ओम और वोल्टेज भी गिवन है, क्या है, बैटरी का वोल्टेज भी गिवन है 10 वोल्ट। अब इनका सिंपल सा कहना है कि हमें यहाँ फिफ्थ रेजिस्टेंस पे मतलब 5 ओम रेजिस्टेंस जो R2 है उस पे जो है हमें
करंट बताइए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले टोटल हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर टोटल करंट निकालेंगे, देन उसके बाद हम फिफ्थ पे, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन सिंपल सी वर्क करेगा जो हम जानते हैं। यदि कहीं पर क्या होता है, जब सीरीज में कनेक्शन होता है, सिंपल एक फॉर्मूला ही वही है जो काम करेगा, यहाँ पर एक रूल टाइप में समझ लीजिए। सीरीज जो होता है, जब कोई भी सर्किट सीरीज में कनेक्ट होता है तो वहाँ पर क्या कांस्टेंट रहता है, करंट कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इफ अगर ये क्या रहेगा, पैरेलल में रहेगा, अगर ये पैरेलल में रहेगा तो पैरेलल में क्या कनेक्टेड रहेगा, पैरेलल में जो है वोल्टेज कनेक्टेड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सिंपल एक चीज़ ये आपको जानना है, क्यों हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे और टोटल करंट निकालेंगे। उसका सिंपल सा रीज़न ये है, क्योंकि हम जानते हैं कि इफ अगर जो है सीरीज जो है मतलब कि जब हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होता है, मतलब कनेक्शन जो है सीरीज में होगा, तो वो क्या होगा, उसकी करंट जो है कांस्टेंट होती है, कि जो करंट फर्स्ट पे होगी वही सेकंड में होगी, वही थर्ड में होगी, फोर्थ में होगी। क्लियर, वोल्टेज डिफरेंस होता है। लेकिन अगर हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होगा तो उसका क्या है, वोल्टेज कांस्टेंट होगा। यहाँ करंट कांस्टेंट होती है, यहाँ वोल्टेज। तो इसलिए हम टोटल निकालेंगे, टोटल का करंट, जो टोटल करंट होगा, जो टोटल का करंट होगा वही हमारा इंडिविजुअल सब पे भी करंट होगा, क्योंकि करंट क्या है, कांस्टेंट रहता है। तो क्लियर, तो यहाँ पर जो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले ये निकालने की कोशिश करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, टोटल आर कितना है। तो टोटल आर निकालने के लिए क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, क्योंकि हम जानते हैं यह फॉर्मूला सीरीज का ही लगेगा। तो वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो 3, 5, 7 प्लस 10, टोटल कितना हो जाएगा, 10, 20, 25। टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। क्लियर, रेजिस्टेंस टोटल गिवन है, पता चल गया हमें। देन इसके बाद हम जानते हैं ये फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, वोल्टेज निकल गया, टोटल करंट निकल, टोटल रेजिस्टेंस निकल गया और वोल्टेज दिया है। तो हम जानते हैं V इक्वल टू होता है IR, करंट निकालना है तो I इक्वल टू V बाई R हो जाएगा। करंट है 10, सॉरी वोल्टेज है 10 और रेजिस्टेंस है 2.25 है। तो इसका अब सिंपली डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 0.4 एम्पियर करंट आ जाएगी। अब ने क्या निकला, टोटल करंट कितना है, ये क्या है, टोटल करंट, टोटल करंट क्या है, 0.4 है। अब उसी रूल के हिसाब से कि यदि 0.4 करंट यहाँ है तो फर्स्ट में भी 0.4 एम्पियर करंट होगी, 0.4 एम्पियर करंट यहाँ भी होगी, और 0.4 एम्पियर करंट यहाँ भी होगा, और 0.4 एम्पियर करंट यहाँ पे होगी। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं सीरीज में हमारी करंट कांस्टेंट होती है। तो जो करंट हमें 3 ओम रेजिस्टेंस में मिलेगा वही करंट हमें 5 ओम रेजिस्टेंस में मिलेगा, वही करंट हमें 7 ओम रेजिस्टेंस पे मिलेगा, वही करंट हमें सेम 10 ओम रेजिस्टेंस में मिलेगा। वोल्टेज हमें डिफरेंस मिलेगा, वोल्टेज क्या है, डिफरेंट डिफरेंस मिलेगा, लेकिन करंट क्या है, सेम मिलेगा। तो जो यहाँ पर पूछा है कि R2 और 5 ओम रेजिस्टेंस पे करंट क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इस पे करंट होगा 0.4 एम्पियर। यही आपका आंसर होगा। क्लियर, हेलो। तो 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें दिया इन द सर्किट डायग्राम इवन बिलो। तो जो ये सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इससे हमें 3 क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं A, B, C, और तीनों में अलग अलग चीज़ें पूछी गई। तो इसे हमें इस डायग्राम के थ्रू क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्या पूछ रहा है कि द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। अब हम जानते हुए पीछे डिस्कस हुआ था कि वोल्टेज हमारा क्या होता है, जिससे भी पैरेलल कनेक्शन है, ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। तो इसमें क्या है, चेंजेस देखने को हमें मिलेंगे। क्या है, पैरेलल कनेक्शन है तो इसमें हमें करंट में क्या है, चेंजेस देखने को मिले। तो पूछ रहा है कि द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस के थ्रू हमें क्या क्या करंट पास होती दिखेगी, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, सिंपल। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें करंट बताना है। तो हम सिंपल फॉर्मूला जानते हैं कि V इक्वल टू IR होता है। क्लियर, और अगर हमें सबका करंट निकालना है तो I इक्वल टू V बाई आर होगा। तो ईच रेजिस्टेंस पे निकालना है तो फर्स्ट करंट, सेकंड करंट, थर्ड, ये हमारा थर्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो क्या होगा, अगर हम लोग I1 इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास यही है, वोल्टेज कितना है, 16 वोल्ट है, करंट कितनी है फर्स्ट पे, 2 ओम है,
तो करंट कितना हो जाएगा 8 एम्पियर हो जाएगा। सेकंड में क्या होगा, I2 में क्या होगा, वोल्टेज तुम्हारा सेम है क्योंकि हम अभी पीछे जानते हैं कि जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। क्लियर, तो यहाँ रेजिस्टेंस 4 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 एम्पियर करंट होगा। और I3 जो थर्ड सर्किट में जो करंट जनरेट होगी वो कितनी होगी, 16 वोल्ट है, टोटल 8 रेजिस्टेंस है, तो 2 एम्पियर की करंट जनरेट होगी। तो हमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों करंट मिल गई, क्योंकि हमें क्या है, फर्स्ट यहाँ जो डिनोट करता है वो ए से लेके बी तक डिनोट करता है, ए से बी। जो सेकेंड है वो क्या कर रहा है, सी से डी को डिनोट कर रहा है। थर्ड क्या है, थर्ड जो है हमारा ई से एफ को डिनोट कर रहा है। क्लियर, सिंपल। यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा है कि कितना इंडिविजुअल सब पे करंट होगा वो बताइए। तो जो फर्स्ट वाले हैं रेजिस्टेंस, उस पर जो करंट, वहाँ से जो करंट, वहाँ जो करंट होगा वो 8 एम्पियर, सेकेंड जो है 4 एम्पियर और थर्ड पे 2 एम्पियर करंट होगा। क्लियर, तो अगर फिर क्या है, सेकंड क्या पूछना चाह रहे हैं, ईच करंट निकल गया, सबका अपना इंडिविजुअल है, करंट निकल गया। दूसरा क्या पूछना चाहते हैं, द टोटल करंट इन द सर्किट, पूरा टोटल करंट क्या होगा सर्किट में। तो हम जानते हैं आई टोटल इक्वल टू क्या होगा, कितना करंट होगा, जो I1 होगा, I2 होगा और जो I3 होगा वही क्या टोटल करंट होगा। तो I1 8 है, I2 4 एम्पियर, I3 2 एम्पियर, तो टोटल 8 2 10 4 14 एम्पियर करंट टोटल प्रोड्यूस हुआ। आई टोटल कितना, टोटल 14 करंट, 14 एम्पियर का करंट है, ये 14 एम्पियर करंट है। थर्ड क्या पूछ रहा है, थर्ड पूछ रहा है द टोटल करंट रेजिस्टेंस, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस व्हेन अ 16 ओम बैटरी इज कनेक्टेड। कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। इसके दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्या है, हमें मालूम है V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पर हमसे रेजिस्टेंस पूछा है तो R इक्वल टू V बाई आई हो जाएगा। तो आई वी कितना है, 16 वोल्ट में पहले ही मालूम है, और करंट कितना है 14 एम्पियर, अभी हमने निकाला है 14 एम्पियर। तो टोटल कितना आ जाएगा, अगर इसको कट करेंगे तो 8/7 आ जाएगा। 7 से इसको कट करेंगे तो 7 1 7 1, तो 3 बचा 1 होगा, तो 1.13, तो 4 5 के तकरीबन आएगा। ठीक है, 3 है तो 1 जैसे तो 4 के टाइम होगा, 428 होगा ना। तो 1.14 आपका कितना होगा, रेजिस्टेंस होगा इतना ओम। अगर हम दूसरे तरीके से निकालें, इनको आपस में कंबाइन करके निकालें, तब भी वही बात है कि पैरेलल के फॉर्मूला लगाएं कि 1/R पैरेलल इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस, यही है ना गिवन पैरेलल में दिया है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, चाहे तो मैं इसे निकाल लें या तो अपने फॉर्मूले से निकाल, तो इस तरीके से निकालेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 हो जाएगा इक्वल टू 8, तो 2 4 या 8, 2 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ भी 7/8 हो जाएगा। तो अगर हम 1/R पे इक्वल टू 7/8 लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R भी इक्वल टू हो जाएगा 8/7, तो कट होगा तो यही सेम आ जाएगा 1.14 ओम। क्लियर, बात समझ में। यहाँ सिंपल क्या था, सर्किट दिया हुआ है, ये हमारे पास जो सर्किट दिया हुआ है उसमें क्या है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस से सबसे पहले इन्होंने बैटरी कनेक्ट की है, बैटरी कनेक्ट होने का इन्होंने इंडिविजुअल सब पे क्या हुआ, पहले कनेक्शन होने का इन्होंने इंडिविजुअल सबका करंट पूछा है, तो सबका हमने सबसे पहले करंट निकाल दिया इंडिविजुअल हर एक रेजिस्टेंस का। फिर उन्होंने टोटल करंट पूछा है, टोटल करंट हमने निकाला। टोटल करंट के बाद इन्होंने टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा पूरी सर्किट का उन्होंने पूछा है। तो या तो हम फॉर्मूला जो पैरेलल में कनेक्शन है उसको देख के उस टाइप से भी निकाल सकते हैं, या सेकंड तरीके से इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। क्लियर, तो आई होप आपको 9th नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। वी स्टार्टेड इन 10th नंबर क्वेश्चन। क्लियर, 10th नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है, सो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रजिस्टर ईच ऑफ द रेजिस्टेंस 5 ओम गिवन क्या है। सबसे पहले हम लोग ये नोट कर लेंगे, यह है कि 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम, कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस गिवन है, मतलब R1 है, R2 है और R3 है, 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है। कनेक्ट कैसे हैं, कनेक्ट रेजिस्टेंस
5 ओम। पहले ये कह रहा है कि ये 5 ओम की तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। 5 ओम का ये, 5 ओम 1, 5 ओम 2। कह रहा है सो दैट कॉम्बिनेशन अ रेजिस्टेंस ऑफ 7.5। कह रहा है कि ऐसे हम लोग इसको कंबाइन करेंगे कि इसका जो रेजिस्टेंस हो वो 7.5 आए, एक कंडीशन में 7.5 और एक कंडीशन ऐसा हम लोग कनेक्ट बनाएँ, सर्किट बनाएँगे जिसमें 3.3 है। तो इसका सिंपल तरीका क्या है, हम ये क्या कर सकते हैं, फर्स्ट के लिए जब हमें 7.5 लाना है, क्लियर? तो हम जानते हैं अगर 2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में रखेंगे, क्यों पैरेलल में रखेंगे? इसलिए कि हम जानते हैं कि जब 2 का रेजिस्टेंस को सेम वैल्यू के पैरेलल में रखेंगे वो जस्ट हाफ हो जाते हैं। क्लियर? कैसे? ये हो गया R1 और ये हो गया R2। ये 5 ओम का है, ये 5 ओम का है। अब अगर हम इसी को पर्टिकुलर इसी को अगर हम फॉर्मूले के पुट करके देखें R1, फर्स्ट क्या है, हमने ए और बी के बीच में R1 और R2 रख दिया है। तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, 5 रखेंगे यहाँ पर, 5 प्लस 5 1 बाई, तो इसको क्या होगा, टोटल ये 5 कैरी हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम जानते हैं 1 बाई, तो 1 बाई आर ए बी इक्वल टू 2/5 हो जाएगा। तो आर ए बी इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड बी मतलब बीच के, तो 5/2 हो जाएगा। टोटल क्या हो जाएगा, 2.5 आ गया। अब क्या करेंगे, इसी सर्किट में एक को हम पैरेलल मतलब 2 पैरेलल के समानांतर इसकी, फिर इसका क्या हुआ, सीरीज में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें एक सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे 5 ओम का रेजिस्टेंस। तो जब हमारा टोटल सर्किट बनेगा इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो भी वोल्टेज होगा, यहाँ वोल्टेज की बात नहीं, कुछ कनेक्शन की बात है। तो 2 को हम पैरेलल जाने करेंगे, जस्ट हाफ हो जाएगा, ठीक है? जो जो सेम वैल्यू होगी उसका हाफ हो जाएगा, तो ढाई, ये 2.5 आ गया, 2.5 ओम रेजिस्टेंस आ गया और यहाँ क्या हो गया, 5 ओम है। तो अगर हम, फिर ये हो जाएगा कि ये हमें ए और और बी सी के हैं। तो अगर हम ए से सी के बीच का रेजिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ क्या है, ये सीरीज में अभी कन्वर्ट हो गया, सीरीज में 2.5 है। तो हम ये करेंगे कि ए बी का रजिस्टेंस प्लस सी का रजिस्टेंस, तो टोटल इन बी सी के बीच का रेजिस्टेंस, बी और सी के बीच का, तो ए बी के बीच का रेजिस्टेंस 2.5 और बी सी के बीच का रेजिस्टेंस 5। तो टोटल आपका हो जाएगा आर आर ए सी, मतलब आर ए सी के बीच का जो रेजिस्टेंस है टोटल आपका हो जाएगा 7.5। मतलब सिंपल कहना है कि फर्स्ट हमारा जो है, फर्स्ट कनेक्शन 1 क्या होगा, 2 रेजिस्टेंस के अंदर रखना है, 5 ओम के पैरेलल में रखना है, क्लियर? और एक रेजिस्टेंस सीरीज में रखना है। अगर हम एक रेजिस्टेंस 5 ओम का सीरीज में रखेंगे, 2 पैरेलल में रखेंगे, तो हमारा आंसर 7.5 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला आंसर आपका ये हो गया। सेकंड क्या पूछ रहा है, बी में क्या कर रहा है, 3.33 हो। तो इसमें जो हमें सिंपल क्या रखना है, इसमें हमें जो है कुछ इस टाइप से कनेक्शन करना है कि एक जो है हमारा जो है कनेक्शन जो है वो क्या हो, 2 क्या हो, पैरेलल हो और उन दोनों के पैरेलल में एक हो। मतलब सिंपल यहाँ हम कैसे बनाएँगे, सिंपल एक, क्लियर? अब ये दोनों क्या हैं, ये तो एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ठीक है? हमें कुछ इस टाइप से कनेक्ट करना है कि हमारी वैल्यू क्या है, 3.33 है। तो हम क्या करेंगे, 2 को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, R1, R2 और इन दोनों के रिस्पेक्ट में एक R3 को क्या करेंगे हम लोग, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, क्लियर? इस टाइप से। तो हम जानते हैं अगर R1, R2 क्या होगा, सिंपली आपस में जुड़ जाएगा, 5 ओम है। तो R1, R2 के बीच में कितना हो जाएगा, 10 ओम होगा कि नहीं? आपस में कनेक्ट हो गए, ठीक है, 10 ओम हो गए। अब इसका क्या हुआ, एक दूसरे के प्रति जो है ए और बी और सी एंड डी, और टोटल क्या है, ई और एफ है। तो ए बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा, ए बी के बीच का रेजिस्टेंस सिंपल क्या है, पैरेलल में है, सीरीज में है, तो हम जोड़ देंगे 10 ओम हो जाएगा ए बी के बीच का रेजिस्टेंस, ठीक है? आर ए बी अगर मैं पूछूं, ए बी रेजिस्टेंस 10। अब क्या है, जब ये 10 हो गया तो ए बी और सी डी के बीच का जब ये पैरेलल कनेक्शन दिखने को मिला, तो हम क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, फॉर्मूले के आधार पे हम लोग को है वैल्यू निकालेंगे। तो 1/r पैरेलल, तो 1/10 हो जाएगा प्लस 1/5 हो जाएगा। तो हम जानते हैं 10 वैल्यू और यहाँ 2 प्लस 1/1 प्लस, मतलब 10 1 10 और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा। तो टोटल 3/10 हो जाएगा। तो r पैरेलल इक्वल टू अगर हम देखें तो 10/3 हो जाएगा और 3 से जब 10 कनेक्ट कैंसिल होगा तो 3.33
रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा। मतलब सिंपल जो कहना है कि फर्स्ट टाइप में क्या होगा, फर्स्ट में हमें 2 पैरेलल रखना है और उन दोनों को दूसरे की तीसरे कंपेयर में सीरीज में रखना है। मतलब R1 R2 को क्या रखना है, पैरेलल रखना है और उन दोनों पैरेलल के जो आंसर आएगा उसकी कंपेयर में थर्ड वाले को सीरीज में रखना है। यहाँ क्या करना है, R1 R2 को सीरीज में रखना है, फिर जो वो वैल्यू आएगी उन दोनों के रिस्पेक्ट में पैरेलल में रखेंगे तो हमारी वैल्यू ये आएगी। फिर दिस टाइप ऑफ कनेक्शन हम कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को सैटिस्फाई करने के लिए। क्लियर? तो इसमें हम जब 11th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 11th नंबर क्वेश्चन में भी क्या कह रहा है, 11th नंबर क्वेश्चन में भी सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे कह रहा है। क्या कह रहा है, सो हाउ यू वुड कनेक्टेड 3 रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। प्रत्येक रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पर क्या है 10 ओम का है, ये रेजिस्टेंस क्या है 3, यहाँ पर भी मतलब कहना है R1 R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस यहाँ पर भी गिवन है, लेकिन तीनों में से क्या है, तीनों 10 ओम के हैं। ठीक है, 10 ओम का रेजिस्टेंस, तीनों 10 ओम का रेजिस्टेंस गिवन है। तो ये कह रहा है सो दैट कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ ए 15 ओम। इस टाइप से कनेक्शन करना है कि पहला क्या है 15 ओम है और सेकंड क्या है 6.67 है। तो किस टाइप से कनेक्शन हम लोग करेंगे कि जिस टाइप से हमें देखने को आंसर मिले। ठीक है, क्लियर? तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला देखते हैं 15 ओम के लिए कि ऐसा हम लोग कनेक्शन करें ताकि हमारा जो आंसर निकल के है वो कितना है, 15 ओम आए। तो क्लियर? तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, टारगेट फर्स्ट पे रखेंगे कि 15 ओम रेजिस्टेंस हमें लाना है। तो जो हम कनेक्शन करेंगे सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 2 को हम लोग पैरेलल रखते हैं और उसके कंपेयर में एक को हम लोग सीरीज में रखते हैं। क्लियर? तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए R1 है, R2 है, R3 है, सब क्या है 10 ओम है। तो इन दोनों को अगर हम निकालेंगे तो फर्स्ट क्या आएगा, अगर हम लोग ए बी और सी, तो ए के बीच का अगर हम लोग निकाल लेंगे जो है, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए बी क्या है, ये पैरेलल तो 1/10 प्लस 1/10 आएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा 10/2 हो गया इक्वल टू 1/RAB। तो अगर हम इसको क्या है कन्वर्ट कर देंगे, क्या करेंगे RAB मतलब रेजिस्टेंस ऑफ बिटवीन द ए एंड बी, तो 10/2 तो कट होके कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। ये 5 ओम है और ये 10 ओम है। तो अगर हम लोग ए सी के बीच का रेजिस्टेंस जब देखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड सी बिटवीन द ए एंड सी, क्लियर? तो रेजिस्टेंस ए और सी के बीच का अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या करना है, सिंपल हमें क्या है सीरीज हो गया, ये क्या है पहले अब सीरीज में कन्वर्ट हो गया है। तो 5 ओम है, तो अगर ए बी रेजिस्टेंस प्लस बी सी रेजिस्टेंस हम नोट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा फर्स्ट का, और सेकंड तो 10 ओम है ही, तो आर ए सी के बीच का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका टोटल 15 ओम। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ गया 15 ओम आ गया। क्लियर? तो यहाँ 15 ओम का रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि इस टाइप से जब हम लोग कनेक्शन करेंगे तब जाके हमारा क्या होगा 15 ओम का कनेक्शन होगा। क्लियर? तो ये चीज़ है सिंपल। इसी तरीके से हम लोग बी में क्या करेंगे, इसमें कनेक्शन क्या करेंगे कि 2 को हम लोग क्या करेंगे सीरीज में रखेंगे। ठीक है, और उन दोनों सीरीज को ए के कंपेयर में पैरेलल में रखेंगे। क्लियर? R1 R2 R3। इससे क्या होता है कि जैसे जब हम लोग 2 को सीरीज में रखते हैं तो वो वैल्यू बढ़ जाती है, फिर उसके रिस्पेक्ट में जब हम लोग दूसरे का, तो वहाँ से क्या होता है रेजिस्टेंस डिफरेंस देखने को मिलता है। कैसे? जब हम लोग बी में कहें तो ए और बी के बीच का देखेंगे और सी और डी के बीच का देखेंगे और ई और एफ के बीच का। तो जब हम ए और बी के बीच का देखें तो सिंपल हम जानते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए और बी सीरीज में है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 10 + 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 ओम हो जाएगा। अब ये ए बी सी डी के बीच में क्या है पैरेलल है, तो हम लिखेंगे कि 1/ई और एफ के बीच में टोटल रेजिस्टेंस हम निकलेगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ ई एफ के बीच में अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, फर्स्ट ऊपर वाला लिखते हैं, प्लस 1/10 हो जाएगा। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा 30/30, और इधर क्या होगा, हाँ 30 हमें कॉमन, 30 नहीं 20 ही कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि 20 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 20 हो जाएगा। तो 20 को 1 टाइम से 1 टाइम से जाएगा और ये 2 टाइम्स जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। तो आर ई एफ इक्वल टू हो जाएगा 20/3। तो 3 से जो हम लोग 20 को कनेक्ट कट करेंगे तो 6 बार ही तो जाएगा,
तो हमारा आंसर आ जाएगा 6.67 ओम। क्लियर? मतलब हम लोग डिफरेंट टाइप से अपने सेम रेजिस्टेंस हमारे पास है, लेकिन हम लोग उसको डिफरेंट टाइप से कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, जब हम लोग वैल्यू देखेंगे तो उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस टोटल निकल के आएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, 2 सीरीज 2 पैरेलल में था, 1 सीरीज में था। मतलब इन दोनों को जब पैरेलली हम लोग सॉल्व करेंगे और सीरीज में फिर ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस कुछ 15 ओम के करीब मिलेगा। लेकिन यहाँ पर और कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि इन दोनों को क्या है, पहले सीरीज में कनेक्ट है और ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पैरेलल हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 6.67 है। क्लियर? तो इस टाइप से हम लोग अरेंजमेंट यहाँ पर शो करेंगे। क्लियर? अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, सिंपल ये क्या पूछ रहे हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन हैव 2 रेजिस्टेंस कॉइल। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, सबसे पहले इन्होंने गिवन क्या है, वोल्टेज दिया है, 220 वोल्ट दिया है। क्लियर? अब यहाँ पर इन्होंने क्या चीज़ कह रहे हैं, रिस्पेक्टिवली ए एंड बी 2 टाइप के कॉइल दिए हुए हैं, ईच ऑफ 22। अब कह रहे हैं 22 दोनों क्या रेजिस्टेंस 22 है। ठीक है? विच मे बी यूज सेपरेटली इन सीरीज और इन पैरेलल, व्हाट आर द करंट इन देयर केस। मतलब इन्होंने तीनों कंडीशन बना दी। अगर हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट में क्या करते हैं, जो अपने करंट ये जो है कनेक्ट मतलब कॉइल है जो है, कॉइल के रेजिस्टेंस हमें गिवन है 22 ओम है। अब हम क्या करते हैं, दो है ए और बी, मतलब कि जो ए है, ए की जो है रेजिस्टेंस ऑफ ए अगर बोले कॉइल की रेजिस्टेंस ए भी 20 ओम है। हाँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस ए और रेजिस्टेंस भी दोनों, ठीक है, 20 ओम है। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है कि अगर हम सेपरेटली इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, तो इसकी करंट क्या होगी, आई पूछा है, ठीक है। बी में कह रहा है कि अगर हम लोग इसको दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो इनकी करंट क्या होगी, और अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो इसकी मतलब करंट क्या शो करेगा ये। क्लियर? तीनों के लिए पूछा है। तो हम जानते हैं, हम सिंपल एक फ़ॉर्मूला जानते हैं, उसके बेसिस पे करेंगे। फर्स्ट केस जब हम ए उठाएँगे, फर्स्ट केस उठाएँगे, अगर हम इसको सेपरेटली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो जैसे कि कहा है कि सेपरेटली अगर आप इस्तेमाल करेंगे, सेपरेटली अगर हम कॉइल को इस्तेमाल करें, जो भी जैसा कॉइल भी हो, सेपरेटली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिंपल हम जानते हैं जो फ़ॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, वो होगा V इक्वल टू आई आर। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, करंट, तो I इक्वल टू V बाई आर होता है। लेकिन ये किसका है, सेपरेट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम लोग सेपरेट कॉइल का इस्तेमाल करेंगे तो वोल्टेज तो हमारा 220 ही वोल्ट ही है, लेकिन यहाँ पर करंट कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, 22 है, क्योंकि हम लोग सिंगल की, क्योंकि जब सेपरेटली इस्तेमाल करेंगे तो सिंगल है, तो क्या हो जाएगा, 10 एम्पीयर। क्लियर? 10 एम्पीयर करंट पास होगी, 10 एम्पीयर करंट पास होगी, हमने सेपरेटली इस्तेमाल किया है। क्लियर? फर्स्ट का आंसर होगा, क्योंकि हम लोग जब सेपरेटली इस्तेमाल करेंगे 22 वोल्ट है, मतलब 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, और 22 का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, ओम का रेजिस्टेंस है, तो 10 एम्पीयर की करंट यहाँ पर जनरेट होगी। सेकंड क्या कर रहा है, अगर हम इन दोनों कॉइल को कैसे क्या कर दें, इन दोनों कॉइल को क्या है आपस में कनेक्ट कर दें, मतलब सीरीज में ऐड कर दें, जो भी कॉइल है उसको सीरीज में ऐड कर देंगे। तो हम जानते हैं कि अगर हम लोग सीरीज में जब ऐड करते हैं तो करंट क्या होता है, सीरीज में हम लोग जनरली जोड़ देते हैं रेजिस्टेंस को। तो अगर 22 ओम का एक कॉइल है, 22 ओम का एक कॉइल है, टोटल 44 ओम क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा दोनों कॉइल को सीरीज में इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम जब इस्तेमाल करेंगे आई जो है, आई फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सीरीज के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आर। तो करंट वोल्टेज तो सेम है 220, लेकिन यहाँ पर जो करंट है, जो रेजिस्टेंस है, वो 44 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं जब वो सिंपल 44 हो गया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5 एम्पीयर की करंट यहाँ से जनरेट होगी। क्लियर? और अगर हम लोग थर्ड की बात करेंगे, सी में, जब हम इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो पैरेलल में कनेक्ट करने से हमें मालूम है 1 बाई, अगर हम पैरेलल का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो 1/22 प्लस 1/22 हो जाएगा, और 22/2 हो जाएगा। आर, तो आर इक्वल टू 11 हो जाएगा, तो जस्ट हाफ हो जा रहा है। जब हाफ हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, करंट इन पैरेलल सीरीज में हम लोग देखेंगे, सीरीज में तो देख लेंगे, पैरेलल में देखेंगे तो 220 इक्वल टू 11 हो जाएगा। ठीक है, इसको कर कितने बार कट करेगा, 11 2 जा 22, तो 2 और ये 0, तो 20 एम्पीयर। बात समझ पे, जब हम कॉइल को सेपरेट देखते हैं तो उसका करंट 10 एम्पीयर जनरेट होगा, और जब कॉइल को किसी में ऐड करके देखते हैं तो 5 एम्पीयर का, और जब सेपरेट इस्तेमाल करेंगे, मतलब सेपरेट इस्तेमाल करेंगे तो 10 एम्पीयर का,
और जब दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे कॉइल को तो 5 एम्पीयर का, और जब तीनों को मतलब कि तीसरे में कंडीशन में क्या कहा है कि उसको हम लोग पैरेलल इस्तेमाल करेंगे, तो उसको पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर?